हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, पटवारी या फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया के टॉप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, या आप यूँ कह लीजिए सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो बहरहाल आइए आज की इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करेंगे। ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ से आपको एक नंबर ज़रूर मिलेगा। ओके, तो बहरहाल आइए इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया। तो इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ के स्टडी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमसे पीडीएफ ले लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9596736083। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। पीडीएफ के कास्ट के बारे में अगर हम बात करें, वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पोस्ट से पूरा एस्पिरेंट भी पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। और हाँ, रिसेंटली भाई 2 से 3 जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम हुए और हमारी ही सिर्फ 2 ही सेक्शन की पीडीएफ से सिर्फ 2 ही सेक्शन में 35+ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बहरहाल आज है जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम, और जिन जिन एस्पिरेंट का आज एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक उनको, एकदम बढ़िया रिलैक्स होकर अच्छे से एग्ज़ाम दे। ओके, तो आइए आज की इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है डैम्स ऑफ इंडिया, यही डिस्कस कर लेते हैं। तुलबुल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, तुलबुल जो डैम है वो कौन से रिवर पे सिचुएटेड है? झेलम रिवर, रावी रिवर, चिनाब रिवर या सतलुज रिवर? तो अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर दीजिएगा, यानी आज की इस वीडियो में से, सेशन में से, लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। उससे यूँ होगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन का अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। ओके, तो बहरहाल तुलबुल डैम के बारे में यहाँ पे बताया गया है कौन से रिवर पे है, तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। अगर हम तुलबुल डैम के बारे में बात करें तो ऑप्शन ए यानी झेलम रिवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि झेलम रिवर पे ही तुलबुल डैम लोकेटेड है। अगर हम झेलम रिवर के बारे में बात करें, एक छोटी सा हम रिवाइज कर लेते हैं। झेलम रिवर है जो इसको कश्मीरी लैंग्वेज में कहते हैं वैथ। ओके, कश्मीरी लैंग्वेज में इसको वैथ कहते हैं और ग्रीक में इसको हाइदा पाथ कहते हैं। ठीक है, हाइदा पास कह लीजिए या पाथ कह लीजिए। और अगर हम बात करें, इसके और भी बहुत सारे नेम हैं। ओके, तो बहरहाल अगर हम रावी रिवर के बारे में बात करें, तो अगर हम रावी रिवर के बारे में बात करें तो इसका ओरिजिन रोहटंग पास से होता है। झेलम रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? वेरिंगनाग, सिपरिंग, अनंतनाग से होता है। ठीक है, चिनाब रिवर हिमाचल प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। और ये भी पूछा जाता है कि चिनाब रिवर जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले कहाँ पे एंटर होता है? तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का एक एरिया है, पार्डर एरिया, तो वहीं पे इसका ओरिजिन होता है। ओके, तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ओके, लेकिन अगर आप डेली के फ्री वाले क्विज़ेस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही व्हाट्सअप की लिंक भी है, आप वहाँ से उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थाई डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो थीन पढ़ें या थाई पढ़ें, कुछ भी इसको पढ़ें, लेकिन ये कहाँ पे लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी पंजाब में ही ये डैम लोकेटेड है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ दी पोंग डैम लोकेटेड? भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है पोंग डैम के बारे में। देखिए, डैम से एक नए क्वेश्चंस आपको ज़रूर हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, सो इसलिए जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस लाए हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस बेस्ड ही हैं, सो इसलिए आपको बड़े ध्यान इत्मीनान से देखना होगा। ओके, तो पोंग डैम के बारे में जहाँ पे भी आपसे बात की जाए, क्या उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में है या जम्मू एंड कश्मीर में है? तो भाई जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। साथ साथ में अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना चाहिए। उससे यूँ होता है, जब आप लिखते हैं, जब आप टाइप करते हैं तो आपको याद भी रह जाता है, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं पे मेहनत लगी होती है। ओके, सो जिस चीज़ में मेहनत लगी होती है वो ज़रूर इंसान को याद रहती है। ओके, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो बहरहाल अगर आप सोए वीडियो देख रहे हैं तो फिर ये तो एक मूवी की तरह हो जाएगा ना। बहरहाल पोंग डैम के बारे में आपसे पूछा गया है जो हिमाचल प्रदेश में है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए भी क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज इंडियाज लार्ज हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम लोकेटेड? तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही एग्जाम में देखने के चांस मिलते हैं, तो ज़रूर आपको ध्यान में रखना होगा कौन से रिवर पे इंडिया की हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम लोकेटेड है। तो भाई जल्दी से बताएं, इंडियाज हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम लोकेटेड ऑन विच रिवर? सतलुज, चिनाब, ब्यास,
आर रावी। तो जल्दी से कोशिश करें सही आंसर देने की। अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करें, ऑप्शन ए यानी सतलुज रिवर इज़ इम्पॉर्टेंट या सतलुज रिवर इज़ राइट आंसर बिकॉज इंडियाज हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम इज लोकेटेड ऑन सतलुज रिवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टेट इज़ द टॉलेस्ट डैम लोकेटेड। वो कौन सी इंडिया की स्टेट है जहाँ पे टॉलेस्ट डैम लोकेटेड है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब। तो भाई जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो। तो टॉलेस्ट डैम के बारे में जहाँ पे भी पूछा जाए उत्तराखंड यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इन विच स्टेट इज़ द जवाहर सागर डैम लोकेटेड। तो कौन सी स्टेट में है जवाहर सागर डैम? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या वो राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश में है, गुजरात या महाराष्ट्र में? तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। जवाहर सागर डैम इज़ लोकेटेड इन राजस्थान, सो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच स्टेट इज़ द सरदार सरोवर डैम लोकेटेड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये फा के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जाइए आप फा यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर पेपर खंगाल लीजिए, अच्छे से उसको एनालिसिस कर लीजिए। आपको ये वाला क्वेश्चन सेम इसी तरह से आप यूँ मान लीजिए पेस्ट किया हुआ क्वेश्चन है। सो ये वाला क्वेश्चन आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो सरदार सरोवर डैम के बारे में पूछा गया है, कौन से स्टेट में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो जल्दी से कोशिश करें सही आंसर देने की। अगर हम सरदार सरोवर डैम के बारे में बात करें, ऑप्शन बी यानी गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सरदार सरोवर डैम गुजरात में ही लोकेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच इज़ माता तिला डैम लोकेटेड। तो भाई माता तिला डैम कौन सी स्टेट में लोकेटेड, सॉरी कौन से रिवर पे लोकेटेड है? ओके, अरिहंत रिवर, महानदी, बेटवा रिवर या गंगा? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो जल्दी से बताएं। अगर हम बात करें माता तिला डैम के बारे में, सो ऑप्शन सी यानी बेटवा रिवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ नहीं ली है तो ज़रूर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9596736083। देखिए आपको पॉइंट टू पॉइंट 100% पॉइंट टू पॉइंट मटेरियल मिलेगा, 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा। यानी आप यूँ कह लीजिए आपके लिए एक बेस्ट जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो जल्दी से इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑलरेडी अपना जो जम्मू एंड कश्मीर कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए, जम्मू एंड कश्मीर कांस्टेबल के पेपर के लिए आपका जो एक विनर बैच के नाम से हमारा जो बैच चल रहा है, तो ज़रूर अगर आपने अभी तक विनर बैच जो एक स्पेशल डिस्काउंट अगस्त ऑफर के साथ चल रहा है, तो अगर अभी तक आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। देखिए 31 अगस्त तक इसकी जो वैलिड डेट है वो जारी है। तो 31 अगस्त से पहले आप विनर बैच को ज़रूर ज्वाइन करें, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए। ओके, तो बहरहाल इन विच स्टेट रिहांद डैम लोकेटेड। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है रिहांद डैम लोकेटेड कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश यानी यूपी में ही रिहांद डैम लोकेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ माइथन डैम लोकेटेड। तो भाई माइथन डैम कहाँ पे लोकेटेड है? बिहार, झारखंड, राजस्थान या केरला? तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। अगर हम माइथन डैम के बारे में बात करें तो झारखंड यानी ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई हमने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस लाए हैं वो टॉप क्वेश्चंस हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि पिछले जितने भी पेपर्स हैं, चाहे वो JKSSB के पेपर हुए, चाहे वो SSC के पेपर हुए, चाहे वो रेलवे के पेपर हुए या अदर किसी और बोर्ड के पेपर हुए, तो ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ वहाँ से हमने ये पेपर्स, वहाँ से हमने ये क्वेश्चंस उठा के लाए हैं। सो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम के साथ रिलेट करते हैं। ओके, सो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस कर लेते हैं। इन विच स्टेट इज़ कोयना डैम लोकेटेड। भाई कोयना डैम कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। कोयना डैम के बारे में आपसे जहाँ पे भी पूछा जाए तो आपको महाराष्ट्र पे ही टिक करना होगा। सो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो भाई इंडिया की जो लॉन्गेस्ट डैम है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? इन विच स्टेट है यहाँ पे। ओके, इन विच स्टेट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया लोकेटेड? उड़ीसा, बिहार,
छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। लॉन्गेस्ट डैम के बारे में पूछा गया। ओके, लॉन्गेस्ट डैम इंडिया की जो लोकेटेड है वो है उड़ीसा में, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए भी क्वेश्चन नंबर 13, हीराकुड डैम इज सिचुएटेड इन विच रिवर इन विच स्टेट। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हीराकुड डैम के बारे में पूछा गया है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, बिहार, कर्नाटका, उड़ीसा या मणिपुर। तो सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर हम सही आंसर के बारे में बात करें तो उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हीराकुड डैम कहाँ पे है जनाब, उड़ीसा में है। ओके, हीराकुड डैम कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ध्यान में रखिएगा। पोंचमपाद डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो पोंचमपाद डैम के बारे में पूछा गया है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी तेलंगाना में ही पोंचापाद डैम लोकेटेड है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन विच रिवर इज द इडुक्की डैम लोकेटेड। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है इडुक्की डैम के बारे में, ये कौन से रिवर पे लोकेटेड है, पेरियार रिवर, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर या नन ऑफ दिस। अगर हम पेरियार रिवर के बारे में बात करें, जो ये वाला रिवर है जनाब, ये केरला का रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर है, और यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, क्योंकि इडुक्की डैम ही इसी रिवर पे लोकेटेड है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16, इन विच स्टेट इज दी अलमती डैम लोकेटेड। तो भाई अलमती डैम कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, बिहार, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कर्नाटका इज राइट आंसर। तो देखिए, आप ज़रूर बताइएगा आज के 16 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। और अगर आप हमारा विनर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9596736083 इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करें, आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, और हाँ, अगर आप डेली के क्विज़ेस लगाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्विज़ेस लगाना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो बहरहाल मिलेंगे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, जल्दी से मिलेंगे। आज जूनियर असिस्टेंट का ओरिजिनल पेपर के साथ मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके रखें, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके रखें, ताकि जैसे ही हम जूनियर असिस्टेंट का ओरिजिनल पेपर लेके आपके सामने आ जाए तो आपके सामने सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारे चैनल की पहुंच जाए। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।